जय श्री राम। रामायण हिंदू धर्म में सबसे पवित्र ग्रंथ में से एक है। भगवान राम जी से हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है, लेकिन अक्सर सवाल ये उठता है कि रामायण एक काल्पनिक कहानी है। लेकिन कुछ लोग रामायण होने का विश्वास करते हैं। क्या सच में पृथ्वी पर भगवान राम का जन्म हुआ था? क्या लंका के प्रति रावण था? भगवान राम जी के श्रेष्ठ भक्त हनुमान जी थे? क्या सच में रामायण हुई थी? आइए जानते हैं रामायण होने का प्रमाण। दोस्तों, भक्ति मार्ग चैनल में आपको स्वागत है। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचयिता की थी। सत्य युग में सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु ने मानव अवतार लेकर भगवान श्री राम के 8वें रूप में जन्म लिया था। भगवान श्री राम की जीवन काल के पूरे घटनाक्रम का संपूर्ण विवरण महर्षि वाल्मीकि के रचयिता द्वारा ग्रंथ रामायण में देखने को मिलता है। लेकिन वैज्ञानिकों के अध्ययन के आधार पर यह सिद्ध हो चुका है कि रामायण में दर्शित सभी घटनाएं सत्य है। आइए जानते हैं रामायण होने का 20 प्रमाण। सबसे पहले अयोध्या का हनुमानगढ़ी। माना जाता है कि भगवान श्री राम की प्रतिज्ञा हनुमान जी उस स्थान पर करते थे। ये भी कहा जाता है भगवान राम जी ने लंका विजय होने का बाद हनुमान जी को इस जग पर रहने के लिए दिए थे, इसीलिए इस स्थान को हनुमान जी के घर भी माना जाता है। रामायण में हनुमानगढ़ी का वर्णन मिलता है। नंबर 2, हनुमान जी के पैरों का निशान। जब रावण ने माता सीता को अपहरण कर अशोक वाटिका में रखा था, तब हनुमान जी माता सीता की खोज करते समय विशाल रूप धारण कर लंका में पहुंच गए थे। लंका में जिस स्थान पर वहां ने धरती को छुआ था, वहां आज भी हनुमान जी के पैरों के निशान मौजूद है। नंबर 3, रामायण कालीन हवाई अड्डे। श्रीलंका की रामायण अनुसंधान टीम ने रामायण काल के 4 हवाई अड्डे खोजने का दावा किया है। पिछले कुछ साल से श्रीलंका के कोने कोने की छानबीन कर रहे थे। यहाँ उन्हें कई जानकारी और अफसोस मिला है। लंका के दुर्गम स्थान की खोज के दौरान रावण के 4 हवाई अड्डे मिला था। कमेटी के अध्यक्ष अशोक कैंड का कहना है कि रामायण की लंका वास्तव में श्रीलंका ही है। यहाँ उस्सानगोड़ा, गुरुलोपोथा, तोतुपलाकंदा और बारियापोला नाम से 4 हवाई अड्डे स्थित थे। नंबर 4, लंका में सांप के सिर जैसा गुम्फा। रावण जब माता सीता को अपहरण कर लंका में पहुंच गए थे, सबसे पहले माता सीता को इस गुम्फा में रखे थे। इस गुम्फा के सिर कोबरा सांप जैसा फैला हुआ है। गुम्फा के 4 ओर की नक्काशी इस बात की प्रमाण मिलता है इस गुम्फा रामायण काल का है। नंबर 5, राम सेतु। राम सेतु भगवान राम जी का अस्तित्व का प्रमाण है। भारत से श्रीलंका की ओर के लिए राम और उनकी सेना ने पत्थर को समुद्र में फेंककर राम सेतु का निर्माण किया था। इन राम सेतु पुल के सहायता से सभी राम भक्त वानर सेना लंका में प्रवेश कर पाए थे। कहा जाता है कि जिस पत्थरों से राम सेतु का पुल बनाया गया था, वह पत्थर आज भी समुद्र में तैरते हुए दिखाई देते हैं, जिससे श्री राम लिखा हुआ है। नासा ने भी अपने एक शोध के बाद बताया है कि यह राम सेतु मानव द्वारा निर्माण किया गया था। नंबर 6, द्रोणगिरी पर्वत। रामायण के कथा अनुसार रावण के पुत्र मेघनाथ के बाण से लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे। उनका बचना लगभग असंभव हो गया था। तब रावेद सोरेन के उपाय के अनुसार द्रोणगिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लाना था। हनुमान जी संजीवनी बूटी के पहचान नहीं होने का कारण हनुमान जी ने पूरा द्रोणगिरी पर्वत को उठा ले आया था, जिससे संजीवनी बूटी निकालकर लक्ष्मण के प्राण की रक्षा की गई थी। माना जाता है कि संजीवनी बूटी में इतना शक्ति है कि मरने वाला व्यक्ति की प्राण को बचा जा सकता है। लक्ष्मण जी ने ठीक होने का बाद हनुमान जी ने द्रोणगिरी पर्वत को वापस लेकर उसी स्थान पर रख दिया था, जो आज भी द्रोणगिरी पर्वत उत्तराखंड के चमोली गांव में स्थित है। रामायण होने का 7वां प्रमाण, लेपाक्षी मंदिर। जब रावण ने माता सीता को अपहरण कर जिस मार्ग से लंका ले जा रहे थे, उस मार्ग पर राम भक्त जटायु ने रावण को रोकने के लिए युद्ध किया था। लेकिन रावण ने जटायु के दोनों पंख काट के उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिसके बाद जटायु घायल अवस्था में श्री राम के सामने गिरे और उनकी गोद में ही अपना शरीर त्याग दिया था। जिस स्थल पर जटायु गिरे थे, वहां लेपाक्षी मंदिर का निर्माण किया गया, जो आज भी आंध्र प्रदेश में देखा जा सकता है। 8 नंबर, विशालकाय हाथी। लंका के सुरक्षा के लिए रावण ने विशालकाय हाथी रखे थे, जिसे हनुमान जी ने धराशायी कर दिया था। वैज्ञानिक प्रमाण में लंका की तल के पास इतने विशालकाय हाथियों का अवशेष मिले, जो सामान्य हाथियों से कई गुना बड़ा है। 9 नंबर, पंचवटी। हिंदू पुराण शास्त्र अनुसार जब राम, लक्ष्मण और माता सीता
वनवास काट रहे थे। उसी समय पंचवटी जंगल में रहते थे। इस जंगल में लक्ष्मण जी ने रावण की बहन सुपर्णखा की नाक काट दी थे। उस पंचवटी जंगल आज भी नासिक में स्थित है। नंबर 10, रावण के महल। रामायण के अनुसार रावण के महल सोने का हुआ करता था, जिसको हनुमान जी ने जला दिया था। श्रीलंका के सरकार को एक ऐसा महल मिला है जो लंका की सरकार के दावा है कि ये महल रामायण का समय का है। रावण के महल की खासियत यह है कि रावण के महल से कई गुम्फा निकला है कि लंका के कई शहर को जोड़ता है। रावण वही गुम्फा के अंदर लंका के कई शहर को अचानक चला जाते थे। 11 नंबर, लंका के अवशेष। हनुमान जी ने लंका के अपने पूंछ से जलाकर राख कर दिया था, जिसके अवशेष लंका में देखने को मिलता है। यहाँ स्थान के मिट्टी आज भी काली मिलता है। 12 नंबर, रामलिंगम। भगवान राम जी ने रावण को वध करने के बाद भगवान राम जी को ब्राह्मण हत्या का दोषी थे। भगवान राम जी ने ब्राह्मण हत्या दोषी को दूर करने के लिए भगवान शिव जी को प्रार्थना की थी। भगवान शिव जी ने राम जी को 4 लिंग की मांग की थी। माता सीता जी ने रेत से एक शिवलिंग बनाया था और हनुमान जी कैलाश से 2 शिवलिंग लाए थे और भगवान राम जी ने स्वयं अपने हाथों से एक शिवलिंग बनवाया था, जो आज भी इस मंदिर में पूजे जाते हैं। इसीलिए इस जगह का नाम रामलिंगम नाम से जाना जाता है। 13 नंबर, अशोक वाटिका। अशोक वाटिका में रावण ने माता सीता को अपहरण कर बंदी बनाकर रखा था। ये माना जाता है अशोक वाटिका रावण का सबसे पसंदीदा स्थान था। अशोक वाटिका को हनुमान जी आसानी से ढूंढ नहीं पाए थे और अशोक वाटिका श्रीलंका में आज भी मौजूद है। बताया जाता है कि एलिया पर्वत पर एक गुम्फा में माता सीता को रखा गया था। आज इस गुम्फा को सीता एलिया नाम से जाना जाता है। यहाँ पर माता सीता का एक मंदिर है। उस स्थान का नाम विराज टोक नाम से जाना जाता है। रामायण ग्रंथ के अनुसार अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष का ज्यादा होने का कारण उस स्थान का नाम अशोक वाटिका रखा गया था। 15 नंबर, सुग्रीव का गुफा। कर्नाटक के हम्पी शहर में एक किष्किंधा पर्वत थी, जहां 2 बानर भाई सुग्रीव और बाली की गुफा और उनका साम्राज्य था। वहीं पर सुग्रीव को भगवान श्री राम ने अधर्मी भाई बाली से मुक्ति दिलाई थी, जिसके कई प्रमाण आज भी देखने को मिलता है। नंबर 16, शिवरी नारायण। रामायण के कथा अनुसार वनवास के दौरान छत्तीसगढ़ के शिवरी नारायण में भगवान श्री राम की भेंट उनकी परम भक्त सबरी से हुई थी, जिनके झूठे पैर भगवान श्री राम ने खाई थी। शिव नारायण में भगवान श्री राम आने का प्रमाण आज भी देखने को मिलता है। माता सबरी और नारायण के नाम पर ही इस जगह का नाम सबरी नारायण रखा गया था। 17 नंबर, देवरुम पोला। यह यही जगह है जहां रावण से माता सीता को बचाने के बाद भगवान राम जी ने उन्हें अपने पवित्रता दिखाने को कहा था, जिसके लिए माता सीता जी को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। आज भी यहाँ वही पेड़ मौजूद है जिसके नीचे माता सीता जी ने यह अग्नि परीक्षा दी थी। आज भी कलियुग में उस पेड़ के नीचे लोग फैसले लेते हैं। 18 नंबर, कोणेश्वर मंदिर। रावण भगवान शिव जी की परम भक्त थे। उसने भगवान शिव जी के लिए यह एक मंदिर बनाया था। यह एक एकलौता मंदिर है जो भगवान शिव जी से ज्यादा रावण की आकृति बनी हुई है। इस मंदिर में बनी एक आकृति में रावण के 10 सिरों का प्रदर्शित किया गया है, जो प्रमाण मिलता है कि रावण का 10 सिर थे। 19 नंबर, जानकी मंदिर। नेपाल के जनकपुर शहर में जानकी मंदिर है। रामायण के कथा अनुसार माता सीता के पिताजी का नाम जनक था। उनके नाम पर इस शहर का नाम जनकपुर रखा गया था। साथ ही माता सीता को जानकी के नाम से जाना जाता है, इसीलिए मंदिर को जानकी मंदिर कहा जाता है। यहाँ पर हर रोज हजार श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। नंबर 20, श्रीलंका की काली मिट्टी, जिसे हनुमान जी ने जलाकर राख कर दिया था, जिसके प्रमाण का अनुमान वर्तमान लंका में मिलता है। काली मिट्टी से लगाया जा सकता है कि आज भी लंका में अनेक स्थान पर मिट्टी पूर्ण रूप में काली है। ये थी रामायण की सत्य होने का 20 प्रमाण।